हरियाणा विधानसभा क्षेत्र और जींद जिला और आसपास के इलाके से आए हुए कांग्रेस पार्टी के कर्मठ व निष्ठावान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बुजुर्गों साथियों, एक बहुत जद्दोजहद के बाद इस टिकट का फैसला हुआ और लोगों के दिमाग में ये थी कि यदि कांग्रेस पार्टी सही टिकट बांटते तो 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीते। और जब तक इन टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के कायर और कमजोर प्रवृत्ति के उम्मीदवार बार बार बयान देते थे कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार ढूंढ रही है। लेकिन जब हम सब के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने हमारी कांग्रेस की हाईकमान से कहा कि टिकटों का बंटवारा मेरिट पे करो, सर्वे से करो, जिसको लोग चाहें उसको टिकट दो, तो मैं मैक्सिमम सीटें हरियाणा से जितवा करके दूं। हाईकमान ने 5 दिन तक लगातार 3 स्टेटों का सर्वे यहाँ करवाया और सर्वे में जो नाम आए, रात को 10 बजे तक भी किसी को कोई ज्ञान नहीं था। सबके लोगों के मन में शंकाएं थी, तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह की सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा था। लेकिन रात के 11 बजे जब मेरे पास टेलीफोन आया कि जयप्रकाश जी आप लड़ोगे, मैं तो खुशी में नहीं सोया, रणजीत सिंह परेशानी में नहीं सोया। जैसे ही हम सब साथी 27 तारीख को सुबह 11 बजे सिंगवा मत्तनहेड़ी, हमारा आखिरी गांव है हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र, हमारे हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के साथियों ने इतना भव्य स्वागत किया और वो जब सोशल मीडिया के ऊपर चला, मनोहर लाल जी चौड़ा पचौड़ा पकना शुरू कर दी। तो मैं जब रात को 2 बजे रोड शो से खाली हुआ, मुझे लोगों ने बताया कि जेपी साहब आज भजन लो, मनोहर लाल जी आए थे। भाई एक बात तो लोगों, वो आदमी बहुत माड़ा होता है जो मरने के बाद, स्वरूप सिधारने के बाद यदि किसी की अच्छाई नहीं करे तो बुराई नहीं करनी चाहिए ना। ये तो हमने बीजेपी वाले इसे चढ़ाए दिए लोगों ने, तो मेरी बात सुन, इतने चढ़ाए दिए, इतना अहंकार आ गया, हिसार आया, स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के बारे में टांग पटांग बकना शुरू कर दिया। भिवानी गया, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। फतेहाबाद गया, चौटाला परिवार के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल। मैं तो बोल रही माँ बहनी तो फिर कहाँ लिगड़ जाएगा। एक कहावत है ना, घर की बही काका लिखनिया, खाता ना बही, मनोहर लाल कहे जो सही। लेकिन जब हमारा दूसरा कार्यक्रम नारनौंद में हुआ, लोगों ने कहा कि जयप्रकाश जी क्या हो रहा है। मां मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है। 40 साल की राजनीति में जितना जोश, जितना हौसला और जितना होश कांग्रेस पार्टी के साथियों में है, बीजेपी का फूल उसी दिन मुरझा करके, और मेरे हिसाब से तो मटके में जान आएगा। हमारा नेता कैसा हो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब मैं तो एक ही बात कहूँगा, आप लोगों की इच्छा आशाओं के अनुसार ये टिकट मिला है।
ये आप लोगों का टिकट। जब कांग्रेस हाईकमांड ने आपके ऊपर विश्वास किया, हम सब के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट उदय भान जी आपकी वकालत की, तो अब तो आपकी भी ये जिम्मेवारी है ना कि इस सीट को कई लाख से जितवा करके भेजे। उचाला से रिकॉर्ड तोड़ जीतो होगी जी, सारे लिखना चाहते जी। भाई बाहर तो एक सुन लो, उचाला में ज्यादा प्रेशर ये सही है। रिकॉर्ड तोड़ना जी। भाई सुनो, उचाना से भी जीत बढ़िया होगी, नेता हमारा उठ रहा है जी। लेकिन हमारा आदमपुर भी पीछे नहीं होगा। मैं क्या करके जा रहा हूँ, मुझसे पत्रकार कहने लगे कि जयप्रकाश जी आपने आदमपुर से क्यों शुरू किया चुनाव प्रचार। मैंने कहा कि आज ये जो कांग्रेस की आंधी आई है, ये आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के बाई इलेक्शन की वजह से आई है, क्योंकि इस प्रदेश में देश में जब जब SC/BC के लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुए तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, और जब SC/BC के लोग कांग्रेस की कमर के पीछे आकर के खड़े हुए तो कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं कर सका। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के 80 बूथों के ऊपर एक भी बूथ में बीजेपी नहीं जीती थी, टोटल में कांग्रेस जीती थी, बीजेपी हारी थी। हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित गांव थे वहाँ 150 से हमारा मुकाबला था। तो आज मैं आदमपुर में, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं 2 दिन से गांव में गया हूँ, आज वहाँ विकास है, कल फिर मैं जाऊंगा और कल मैं ऐसे क्षेत्र में जाऊंगा, आप सोशल मीडिया के ऊपर देखोगे कि आदमपुर से 50 और 60 हजार से कम जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं हो। तो स्वामी पे तो 60 पाए हो, 60 तो हम जीता, 60 से बढ़ानी पड़ेगी, जीत पड़ेगी पूरे 1 लाख। तो मैं उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे भी आऊंगा, क्योंकि रणजीत सिंह का मेरा पहली बार मुकाबला नहीं है, पहला भी मैंने रगड़ा ला रखा है। 1998 में रणजीत सिंह जी थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और मैं था इंडिपेंडेंट, और मेरा मुकाबला था हमारे चाचा सुरेंद्र से। मुकाबला रहा मेरा और सुरेंद्र का, इंडिपेंडेंट का, और कांग्रेसी भाई जी के कुल 80,000 वोट आई थी, और मैं गलती बनाऊ था यहाँ पे 5 या 7 हजार वोट आई थी। ये तो 7 में तो कटनी चाहिए, वोट क्यों आया है कोई नहीं। अरे नया उचाना, ये सही कही, नया तो आज का हौसला, एक दिन दिलबाग का भी आ रहा था ना टेलीफोन, बोला JP साहब के होगा नींद नहीं आंदी। मैं कहा भाई जंग आज़ादी की लड़ाई में जब हमारे शहीद हुए लोग, उनको थोड़ा बेरा था इस देश में क्या होगा, उनके एक उमंग थी, उनमें एक जोश था, उन्होंने फरंगियों से देश को आज़ाद कराना था। आज हमारे वो 730 किसान जिन्होंने इस देश की किसानी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज हमारे वो सरपंच भाई जिन्होंने प्रजातंत्र को बचाने के लिए किस तरीके से पुलिस की लाठियां खाई, आज हमारे OPS बहाली के कर्मचारी साथी जिनके साथ किस तरीके से बहुत बुरा व्यवहार किया, आज हमारी वो छोटी छोटी लड़कियां बेटियां जिन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और इस देश में आप लोगों ने ऐसी नालायक और नकम्मी सरकार बनाने का काम किया जिसकी वजह से हमारी बेटियों को रात के 12 बजे बाल पकड़ करके नोच करके सड़कों पर खींचने का काम किया। आज हमने उनके अपमान का बदला लेना है। आज हमने हमारी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्करों के ऊपर जनवरी के महीने में किस तरह से कांच में बच्चे थे, इन बेईमानों ने पानी की बौछार करके बच्चों को बीमार करवाने का काम किया। आज यदि कोई व्यापारी भाई कांग्रेस पार्टी का साथ देने का बात करता है तो रात को एक ईटी का तोता रख दे उसके घर में, सुबह छोड़ देते हैं, फिर क्या, मैं तो उड़े रहूंगा। कल मोदी जी का एक बयान था कि कांग्रेस पार्टी गलत कह रही है
नाम संविधान बदलेंगे, ना प्रजातंत्र को खतरा होगा। उचाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों, रात को चारपाई पर सोने से पहले विचार कर लेना, क्या मेयर का चंडीगढ़ का चुनाव सही था? थी बेईमानी? जिस तरीके से गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार के जो प्रपोजर थे, पुलिस रात को उठा लेगी, उनके ऊपर मुफ्त में बढ़ा दिए गए एनडीपीएस एक्ट के, उनके परिवार के लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे बंद कर दिया और उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। आज ही सुबह पम्मी वकील आया, बोला प्रपोजल बहुत बढ़िया रखिए, पुलिस अपने नहीं उठा लेगी। हाँ यूँ रखूंगा गल्ला। आइन दौरान लेके जाके, तो मैं इसलिए हम कहते हैं प्रजातंत्र है ये। हार स्वीकार करो मोदी जी, आपने इस देश के शहीदों के ऊपर, इस देश के सेनानियों की लाश के ऊपर, मैं आज खुले तौर पे कहता हूं, जब तक ये पुलवामा की इंक्वायरी नहीं करवाएंगे, ये हमारे शहीदों के कत्ल के ये दोषी माने जाए। इंक्वायरी करवाओ, कौन सही है कौन गलत। और 15-15 लाख तो आए नहीं होंगे, तो हो क्या रहा? कोई सील दौड़ता रहा, उड़ा के लुआ थी 500 करोड़ रुपये में खजाना मिलेगी। मैं तो भाई एक बात कहूँ, पहला आए थे रणजीत के 98 में 5000, पूरे तो 5 या 7 हो गए। और ये नया उचाना इन्हें 2.5-3 पर आएगी, जो ने मेरा भी काम किया। कल मेरे खिलाफ एक बयान दिया, बोला जेपी ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया था, मैं उसका सेनानी तो तुम भी तो था ही। मैं तो मुखिया ही था। तो आज छोटे शब्दों में आगे, फ्रस्ट्रेशन में आगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, गृह मंत्री जी भी, अरे मनोहर लाल तो जीवन पे रख के बोलता अंडा है, दिमाग आ लिया जी इसका, दिमाग आ लिया जी। वे काम करते रहे से। मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, इलाका बड़ा है, बाहर समझ से आया था, गुआनी खेड़ा जाऊंगा, 2 दिन 3 दिन हर गांव में आऊंगा। मेरे ख्याल में 3 दिन में कवर हो जाएगा 20-20 गांव। अगर कोई परिवार, कोई बुजुर्ग, कोई भाई ये कहे कि जयप्रकाश को आज ही रात को बुला दो, हमारा परिवार दूसरे दल को छोड़ करके आने के लिए तैयार है, आधी रात भी बुलाओगे, मैं ये चाहता हूँ कि उचाना से बचे ही ना कोई, कांग्रेस ही कांग्रेस रहे। आधी रात भी आऊंगा, बिना बुलाए काम चलाए दोगे, फिर गुआनी खेड़ा से लेकर आदमपुर तक सारी इनकी मैं छुड़ा दूंगा। आप सब साथियों ने आप तो रही हो जी, बस बड़ा मेहनत की है, बड़ा संघर्ष किया है, विशेष तौर से हमारे मोटरसाइकिल चालकों ने, ट्रैक्टर वाले भाइयों ने, क्योंकि कार जी पड़े तो फिर भी ठंडी ठार में बैठ गए। अच्छा भाई हिम्मत इन्ने करी पड़े तो केला कहते कहते सोचो मोज से बैठे थे। सबने मेहनत करी। अब मेरे हिसाब से तो खाने खूने का इंतजाम इन दफ्तर वाला ने क्या रखा होगा। हाँ फूल है जी, मैं तो रह रहा है हमारा, रोटी खाऊंगा, मन ने क्यों देखा बाबा। 2019 तक 1997 लोकसभा बनी थी और 2019 के चुनाव तक जितने वोट था आज तक कोई नहीं जीता हुआ।